इस सीट पर सीधा मुकाबला भाजपा की भारती पारधी और कांग्रेस के सम्राट सिंह सरस्वार के बीच है। हमारे साथ चाय की टपरी पर चर्चा करते हुए कुछ लोग मौजूद हैं। आइए जानते हैं क्या कहती है यहाँ की चुनावी हवाएं। 2024 का चुनाव किन मुद्दों पर लगता है आपको? 2024 का चुनाव मैं समझता हूँ केवल और केवल विकास सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है और देश विकास की ओर बढ़ रहा है। और मेरे को लग रहा है अभी जो स्थिति चल रही है, देश निरंतर हर मुद्दे हर तरफ से विकास की ओर बढ़ रहा है। जो आपने देश के लिए कहा, क्या वही परिस्थिति आपको अपने संसदीय क्षेत्र में भी दिखती है? जी सर, बिल्कुल दिखती है। बालाघाट संसदीय क्षेत्र पहले से बहुत अच्छा है और बालाघाट में बहुत सब तरफ विकास हो रहा है। बालाघाट में नदी में कम से कम 3 पुल, उधर से रेलवे की बड़ी लाइन आ चुकी है, दूसरी लाइन आने वाली है, उसके ऊपर फुट ओवरब्रिज बन रहा है। बाबू पिछले 8 चुनाव से लगातार भाजपा के सांसद रहे हैं यहाँ पे, क्या बालाघाट को जो मिलना चाहिए था वो मिला? नहीं, बालाघाट को अभी तो नहीं मिला, लेकिन बालाघाट को और मिलेगा। क्योंकि देखिए, बालाघाट में एक बहुत अच्छी बात है, अभी भी मुझे आप लोगों में से किसी ने बताया कि कैलाश विजयवर्गीय नगरीय प्रशासन मंत्री भी आज बालाघाट में हैं। और जहाँ विजयवर्गीय हो वहाँ तो विजय होगी ही, और वो जिला भी विजय पाएगा और उसकी पार्टी भी विजय पाएगी। मेरा किसी पार्टी से जुड़े हैं? मैं किसी पार्टी से जुड़ा हूँ, मैं विकास से जुड़ा हूँ। चुनाव में ऐसे तो हर बार मुद्दा विकास ही होता है, लेकिन हमारे साथ बालाघाट के वरिष्ठ पत्रकार रुपेश श्रीवास्तव भी मौजूद हैं। आइए जानते हैं पत्रकार की नजर में क्या कहता है यहाँ का चुनाव। देखिए, क्या कहता है चुनाव? देखिए, चुनाव तो बालाघाट जिले का जातिगत आधार पर होता है। चूंकि विकास की बात होनी चाहिए, भैया ने कहा विकास जरूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं विकास आज जैसे आपने कहा पिछले कई सालों से अवरुद्ध पड़ा है। जो चीज़ हमारे यहाँ, क्योंकि हम लोग प्राकृतिक संपदा से परिपूर्ण है, उसका शोषण हो रहा है, उसका दोहन हो रहा है, लेकिन उसका उपयोग और सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। तो उसका सदुपयोग होगा तो हमारे यहाँ रोजगार मिलेगा, लोगों को कहीं ना कहीं इसका लाभ प्राप्त होगा। तो क्या लगता है आपको एक पत्रकार के रूप में, जो विकास मुद्दा है, विकास जैसा होना था वैसा नहीं हुआ, क्या इसका नुकसान भाजपा को मिलेगा? नहीं, देखिए, अभी जैसे भाजपा को इसका नुकसान नहीं होगा, क्योंकि जो एक लहर चल रही है उस लहर का विषय है। पर जहाँ तक किसी ने क्या किया क्या नहीं किया, इसमें साफ जाहिर होता है कि विकास जितना होना चाहिए था मेरी नज़रों में नहीं। दोनों प्रत्याशियों में से आप किसको ज़्यादा मजबूत देखते हैं? देखिए, मजबूत अगर देखा जाए तो दोनों बराबर है, पर कहीं ना कहीं जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का अभी पूरे देश में प्रदेश में जोर चल रहा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं प्लस है। कांग्रेस और भाजपा दोनों ने ही इस सीट पर नए प्रत्याशी और नए चेहरे उतारे हैं। दोनों ही पार्टियां इस प्रयोग के जरिए इस सीट को अपने पक्ष में करना चाहती है। हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं, आइए हम उनसे भी बात करते हैं। क्या लगता है किस मुद्दे पे ये चुनाव है? मुद्दे में विकास देखा जाए तो विकास का है ये, और विकास कभी एकदम से नहीं होता। एक पेड़ भी अपन लगाए तो उसको कई साल लग जाते हैं। कि अपन बोलेंगे कि विकास तुरंत हो जाए, ऐसा नहीं होता। और रहा सवाल जैसे पार्टी आज देखा जाए राष्ट्रीय, तो देखा माने जैसे भारतीय जनता पार्टी जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी आए तो काफ़ी अच्छा विकास हुआ है। और शिवराज सिंह चौहान भी अपने मध्य प्रदेश में आए तो काफ़ी अच्छा विकास हुआ है। युवा मतदाताओं की राय में बालाघाट में शिक्षा के क्षेत्र में काम होने की बहुत संभावनाएं हैं। इस चाय की टपरी पर हमारे साथ बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। आइए हम कुछ और भी लोगों से जानते हैं। क्या नाम है आपका? मुकेश पिपलोद। मुकेश कहाँ के रहने वाले हो? यही बालाघाट। दोनों प्रत्याशी को जानते हो? जी, देव पवार भी है जी। क्या लगता है कौन सा चेहरा बेहतर होगा? न्यू चेहरा बेहतर होगा युवा के हिसाब से। देव भैया चाहते हैं कि देव भैया को वोट करें और देव भैया को भारी मतों से विजयी बनाएं। आजकल बेरोजगारी यहाँ बहुत बढ़ रही है, उस तरह सोच के हम लोग चाह रहे हैं कि देव भैया को भारी मतों से विजयी बनाएं। यूं तो बालाघाट संसदीय सीट से कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधा मुकाबला है, लेकिन बसपा के कंकर मुंजारे भी एक प्रमुख उम्मीदवार के रूप में चुनावी मैदान में हैं। इसके अलावा कुछ निर्दलीय चेहरे भी चुनाव में फाइट कर रहे हैं। कुछ और भी लोग हमारे साथ हैं। क्या शुभ नाम है आपका? रामनाथ बगारे, जिला सिवनी से हूँ। अरे वाह, सिवनी भी तो बालाघाट संसदीय सीट का हिस्सा है। बालाघाट लोकसभा सीट है साथ में। तो क्या कहती है सिवनी की जनता? सिवनी की जनता तो ये है कि 2003 से बीजेपी ने जो कार्य किया है वो अविस्मरणीय है, क्योंकि अटल जी का एक सपना था गांव से शहर को जोड़ूंगा, तो वो तो जोड़ा। भाजपा से जुड़े हैं आप? हाँ, मैं भाजपा से जुड़ा हूँ। प्लस भाजपा के कार्यकर्ता भी अपनी पार्टी के पक्ष में बात रख रहे हैं। हमारे साथ एक गमछे वाले बाबा जी दिख रहे हैं। पॉलिटिकल कार्यकर्ता हैं कि कोई साधु संत हैं आप? सन्यासी है। क्या शुभ नाम है आपका? रूपचंद डोहरे। कहाँ के रहने वाले हो? मैं बालाघाट भटरे चौकी वार्ड नंबर 2 का अभी वर्तमान रामटेक में रहता हूँ। बालाघाट में उतना विकास हुआ जितना होना चाहिए था?
विकास तो हो ही रहे हैं, परिवर्तन की लहर तो चालू है। चाय की चुस्की लेते कुछ नए लड़के भी हमारे सामने हैं। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? मेरा संदीप लिल्लार है। वोट आ गया तुम्हारा? हाँ, आ गया। संदीप, एक युवा अपने सांसद से क्या अपेक्षाएं रखता है? सर, मेरी अपेक्षा तो है कि मतलब बेरोजगारी जो है इसे कम किया जाए और बेरोजगारी भत्ता दिया जाए, क्योंकि हम लोगों को बहुत परेशानी होती है ना, मतलब घर से इतनी कंडीशन अच्छी नहीं है कि पैसे ज़्यादा आ सके भाई। इसके पहले किसी चुनाव में वोट दिया है तुमने? मैंने अभी तो फिलहाल नहीं दिया, मेरी फिलहाल ही वोट आई है अभी। पहली बार वोट आई है, तो एक्साइटमेंट होगा पहली बार वोट देने को लेकर? हाँ बिल्कुल, और मैं अपने वोट का अधिकार पूरा करूँगा। अभी तुमने बताया कि बेरोजगारी है, तो क्या ये सरकार जो युवाओं का सपना था उसको पूरा नहीं कर पाई? नहीं कर पाई। अभी जैसे पटवारी की एग्ज़ाम हुई थी हाल ही में, उसमें बहुत घोटाला हुआ था, पर उसके तो कोई रिपोर्ट ही नहीं आई जांच की। और बहुत सारी एग्ज़ाम थी, उसमें रिजल्ट भी बहुत डिले कर दिया। ऐसे में तो सर बहुत सारे लोगों की एज भी चले जाती है और फिर वो तैयारी के लिए मतलब जागरूक नहीं हो पाते, मतलब उनमें कॉन्फिडेंस कम हो जाता है ना फिर ऐसे बस। तो मतलब रिजल्ट और मतलब ओरिएंटेड है एग्ज़ाम के ऐसे। और भी यूथ हैं यहाँ पे, अपना कैमरा हाथ में लिए सेल्फी बना रहे हैं। चाय की चुस्कियां भी चल रही है, चुनाव पे चर्चा भी। क्या नाम है तुम्हारा? दीपक पटले। दीपक, कहाँ के रहने वाले हो? बालाघाट। अभी हमने बहुत से लोगों से बात की, लोगों ने कहा कि मुद्दा जातिवाद होगा। एक प्रत्याशी तुम्हारी जाति की है, भाजपा की प्रत्याशी, जातिवाद मुद्दा होगा? जातिवाद तो नहीं होना चाहिए, जो बेरोजगारी चल रही है उससे अब होना चाहिए। जातिवाद होगा तो विकास नहीं हो पाएगा हर जगह। क्या लगता है युवाओं की नाराजगी का नुकसान सरकार को होगा? होगा। क्या पढ़ाई की तुमने? मेरा बीटेक है। बीटेक किया है, लेकिन और अभी क्या करते हो, जॉब कर रहे हो? बेरोजगार। बीटेक करने के बाद भी ये बच्चा पूरी तरह बेरोजगार है। इसके पहले भी हमने कुछ युवाओं से बात की और उनका कहना था कि इस चुनाव में रोजगार हमारे लिए मुद्दा होगा, इस चुनाव में रोजगार हमारे लिए मुद्दा होगा। हमारे बीच बालाघाट के वरिष्ठ पत्रकार अरविंद अग्निहोत्री भी पहुंचे हैं। आइए जानते हैं चुनाव को लेकर पत्रकार क्या कहता है। अरविंद जी, एमपी तक की चुनावी चौपाल में स्वागत है आपका। एक पत्रकार की नजर से आप इस चुनाव को किस रूप में देखते हैं? पत्रकार की नज़र से देखूं तो देश के भविष्य के लिए चुनाव है ये, और जहां तक बाकी चीज़ें तो अपनी जगह चलती रहती हैं, पर रोजगार पे भी बातचीत होनी चाहिए। और देश के जो युवा हैं, युवा वर्ग हैं, इन्हें कोई ना कोई ऐसे उद्योग स्थापित होना चाहिए कि रोजगार के साधन उपलब्ध हों बालाघाट के लिए भी। दोनों प्रत्याशियों के बारे में अगर आपसे पूछा जाए कि आप अगर आपसे कहा जाए कि आकलन करें, दोनों का मूल्यांकन करें, तो कहाँ पाते हैं कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशी को? मूल्यांकन की बात तो ऐसी है, देखिए भाई साहब, कि भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार एक फ्रेशियर प्रत्याशी दी है मेरी नज़र में, क्योंकि अभी तक हम जो भी प्रत्याशी देखते आ रहे थे तो कभी न कभी चुनाव लड़े हुए प्रत्याशी थे। उन्होंने बड़ा चुनाव लड़ा था, लेकिन एक हिसाब से हमारे देश में नारी शक्ति अधिनियम आया है जो पारित हो गया है और 2029 से लागू होगा। और इसके पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने 2024 से एक नारी को अपना प्रत्याशी बना के एक संदेश देने का प्रयास करी है कि नारी, और पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने 1980 के बाद से, जब से उसकी स्थापना हुई है, तो एक नारी को टिकट दी है। तो बेशक अगर भारतीय जनता पार्टी का ये प्रयोग सफल होता है तो हो सकता है कुछ नया कर जाए। बालाघाट संसदीय सीट में महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में ज्यादा है, मतदाता भी महिला ज्यादा है। क्या भाजपा ने इस फैक्टर को देखते हुए टिकट दिया है? हाँ, भाजपा ने बहुत सारे फैक्टर देखा है अतुल जी, जिसमें आपके कहे अनुसार ये फैक्टर भी हो सकता है, कुछ जातिगत समीकरण भी हो सकते हैं, नारी भी है, और फिर सबसे छोटा चुनाव जीता है जिसने। तो छोटा चुनाव जीतना मेरे नज़र में बहुत कठिन होता है, और भाजपा हमेशा वहाँ से अपनी शुरुआत करने की प्रारंभ करती है जो छोटे जगह से आया है। तो हो सकता है भाजपा ने ये चीज़ें देखी होगी। कांग्रेस की तैयारी भी आप चुनाव में देख रहे हैं, भाजपा से लगातार दौरा चल रहा है। कैलाश विजयवर्गीय जी, प्रहलाद पटेल जी बालाघाट में आज भी कैंप किए हुए हैं। क्या कांग्रेस चुनावी तैयारी में पिछड़ती नहीं दिख रही है आपको? नहीं, कांग्रेस की चुनावी तैयारी तो फिलहाल देखा जाए तो अच्छी चल रही है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कांग्रेस की चुनाव तैयारी नहीं है, और उन्होंने भी जिला पंचायत का चुनाव जीता है, वो भी स्थानीय चुनाव है। उनके पिताजी को भी राजनीति का अनुभव रहा है, अशोक सिंह सरस्वार जी को। उनके नाना जी भी एक समय में राजनीति के बहुत बड़े। पार्टी की बात कर रहा हूँ, जो पार्टी की ओर से तैयारियां होनी चाहिए। मैं आ रहा हूँ पार्टी की बात पे। अब ये है कि वो पार्टी को कितना एकत्रित कर जाते हैं, ये उन पे डिपेंड करता है। ऐसा ना हो कि कांग्रेस का एक वर्ग उनके साथ रहे और दूसरा वर्ग न रहे, लेकिन अगर उन्हें अच्छा चुनाव में फाइट देना है तो उन्हें सबको साथ लेके चलना चाहिए। ये थे वरिष्ठ पत्रकार अरविंद अग्निहोत्री, जिनके हिसाब से इस चुनाव में कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पूरी ताकत से लगे हैं, लेकिन भाजपा को महिला कार्ड का फायदा मिल सकता है। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। रहीम खान, आप भी बालाघाट काफ़ी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हम रहीम खान जी से भी जानते हैं
क्या लगता है इस चुनाव में किस पाले बैठेगा वो? जहाँ तक मेरा जो व्यक्तिगत दृष्टिकोण है, मुझे इस बात को कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि वर्तमान समय बीजेपी का पल्ला भारी है। रीज़न ये है, एक तो जो कैंडिडेट डिक्लेयर हुआ उनके साथ जातिगत समीकरण है, प्लस उनके साथ एक मजबूत संगठन है, प्लस उनके साथ सरकार है। मतलब कांग्रेस संगठन मैदान पे नहीं दिखता है। कांग्रेस संगठन आप घूम लीजिए पूरे जिले में, आपको कांग्रेस संगठन उस स्थिति में नहीं दिखा कि जिसकी जरूरत है। भले ही उनके 4 विधायक है, उसमें भी आपको बता दूं कि 2 सीटें ऐसी थी, वाराणसी और बैहर, बहुत क्लोज मार्जिन कांग्रेस जीती थी। कहने का मतलब ये है कि यहाँ ये जो संसदीय क्षेत्र है, यहाँ का डिसाइडेड फैक्टर है बरघाट और सिवनी, जहाँ पे विधानसभा में 18 हज़ार वोटों से बीजेपी आगे रही है। 8 विधानसभा सीटों वाली बालाघाट सिवनी संसदीय सीट में 6 सीटें अकेले बालाघाट में, जिसमें से 4 कांग्रेस के पाले में हैं। बावजूद इसके कांग्रेस चुनावी तैयारियों में पिछड़ती दिख रही है। हमने यहाँ आम लोगों से बात की, कुछ राजनीतिक कार्यकर्ता भी चर्चा के बीच में आए, छात्रों से बात की और फिर वरिष्ठ पत्रकारों से भी बात की। कुल मिजमा चुनावी चौपाल में ये बात निकल कर सामने आई कि इस चुनाव में अगर कांग्रेस ताकत से लड़ती है तो अच्छी स्थिति में भी आ सकती है।